नमस्कार 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। बागमारा के महुदा मोड़ चौक पर युवा छात्र मोर्चा के लोगों ने जिला स्तरीय नियुक्तियों में भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा को क्षेत्रीय भाषा की सूची में रखने पर हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। युवा छात्र मोर्चा के लोगों ने कहा है कि झारखंड का बिहार से बंटवारा भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर किया गया है। झारखंड बने 21 वर्ष हो चुके हैं, पर आज तक झारखंड की स्थानीय भाषा का विकास नहीं हो पाया है। हेमंत सरकार मनमानी ढंग से झारखंड के मूलवासी और आदिवासी हितों की उपेक्षा कर रही है। इसे जल्द वापस लिया जाए। आज जो हम लोग यहाँ पर ग्रामीण युवा आज कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, इसका कारण यह है कि झारखंड सरकार द्वारा एक गलत निर्णय ले लिया गया है। वह निर्णय यह है कि झारखंड के बोकारो और धनबाद डिस्ट्रिक्ट में मगही, भोजपुरी जैसे भाषाओं को लागू किया गया है, जो आगे चल करके सारे युवाओं के लिए जहां पर नियोजन नीति होगी उस पर यह भाषा लागू हो जाएगी। ये बात यहाँ कोई सिर्फ हेमंत सरकार की नहीं, बात उन सारे 81 विधायकों के है जो चुप्पी साधे हुए हैं और कोई इसका विरोध नहीं कर रहा है। यह है कि हम लोग 2 तारीख को एक महारैली कर रहे हैं जो कि बोकारो में होगी और नया मोड़ पहुंचेंगे और जहां पर की सरकार का विरोधी इस विरोध नीति का हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। गलत नीति का विरोध करते हुए उनका पुतला दहन भी होगा और अगर इसके आगे नहीं मानती है सरकार तो हम लोग पूरे क्षेत्र को घेरने का काम करेंगे, हर एक नेता को घेरेंगे, हर एक मंत्री को घेरेंगे। धनबाद के कोलांचल सिटी के पास बबलू मटन शॉप में चोरों ने दुकान के बुजुर्ग कर्मचारी को बंधक बनाकर 4 बकरा सहित 30,000 नगद लूटकर फरार हो गए। पीड़ित दुकानदार ने कहा है कि दुकान में बुजुर्ग कर्मचारी सोए हुए थे। चोरों ने आकर दरवाज़ा खटखटाया, नहीं खोलने पर दुकान के छत का करकट तोड़कर अपराधी दुकान के अंदर प्रवेश किए और कर्मचारी को कब्जे में लेकर 4 बकरा सहित नगद 30,000 रुपया लेकर भाग गए। घटना की सूचना पुलिस को मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। धनबाद की सामाजिक संस्था ऋषिकेश हितैषी ने आज गोविंदपुर के कुकुरताड़ भोक्ता टोला पहुंचकर वहां के ग्रामीणों से मिलकर उनका दुख दर्द बांटा। इस दौरान संस्था के वंडर मनीष मिश्रा और सेक्रेटरी कविता मिश्रा ने ठंड को देखते हुए ज़रूरतमंदों के बीच कंबल और गर्म कपड़े का वितरण किया, साथ ही ग्रामीणों को खाना भी खिलाया। संस्था के सेक्रेटरी कविता मिश्रा ने बताया कि हमारी संस्था जिले के सुंदर गांव में जाकर गरीबों के उत्थान के लिए काम करती है। जिले में ठंड का प्रकोप काफ़ी बढ़ गया है, जिसे देखते हुए हमारी संस्था ने आज गोविंदपुर के कुकुरताड़ भोक्ता टोला के ग्रामीणों में कंबल और गर्म कपड़े का वितरण किया। संस्था का ये कार्य आगे भी जारी रहेगा। महीने राशन उठा भी पाते हैं, नहीं भी उठा पाते हैं, तो मैं आपके न्यूज़ वालों के माध्यम से मैं ये भी संदेश देना चाहूँगी कि सरकार की नज़र इन लोगों पर पड़े और जो इनकी समस्या है वो उसका समाधान करें। हम लोग तो जो जितना बन पड़ रहा है हम लोग सरकार जो हमारी संस्था के तरफ से हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन सरकार से भी हमारा अनुरोध है कि वो भी अपना ध्यान इधर लाएं और इनकी जो समस्या है उसको सुने और सुलझाएं। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में कार्यरत कर्मी अजीत कुमार माली आज रिटायर हो गए, जिनके सम्मान में अस्पताल के अन्य कर्मचारियों ने समारोह आयोजित कर उन्हें भावभीनी विदाई दी, जिसमें मेडिसिन विभाग के डॉक्टर यूके ओझा ने अजीत कुमार माली को गुलदस्ता देकर विदाई दी, शुभकामनाएं भी दी। मौके पर अस्पताल के कई वरीय चिकित्सक सहित इमरजेंसी वार्ड के कर्मी रुपेश कुमार, ओम प्रकाश, हेड सिस्टर अंजना बनर्जी, नलिन मंडल और कई जीएनएम समेत पैरामेडिकल कर्मी उपस्थित रहे। गिरिडीह में 9 वर्ष के स्वागत के लिए तैयारी जोरों पर है। बैंकाबांध के खंडोली डैम और उसके आसपास के क्षेत्रों में सैलानियों के लिए विशेष तैयारी की गई है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य से लिपटी घने जंगल
भरसकर पर्यटकों को आकर्षित करता है। नववर्ष को देखते हुए पुलिस भी मुस्तैद है। सैलानियों के लिए खूबसूरत पर्यटन केंद्र खंडोली डैम पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। गिरिडीह जिले के उत्तरी छोर पर लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खंडोली डैम अपने आप में एक अलग स्थान रखता है। खंडोली डैम पर्यटक स्थल के पुराने साल की विदाई और नव वर्ष के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन हमें और आपको ये याद रखना है कि कोरोना एक बार फिर से दस्तक दे चुका है। धनबाद में कोरोना के बढ़ते संक्रमण से बचाव के लिए जिले के सभी पिकनिक स्पॉट और होटल, रेस्टोरेंट समेत अन्य जगहों पर धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दी गई है। इसके लिए अनुमंडल दंडाधिकारी प्रेम कुमार तिवारी ने ये आदेश जारी कर दिया है। ये आदेश 31 दिसंबर 2021 की रात 12 बजे से 3 जनवरी 2022 की रात 12 बजे तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। अनुमंडल दंडाधिकारी ने बताया है कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी पिकनिक स्पॉट, होटल, मॉल, रेस्टोरेंट समेत अन्य भीड़भाड़ वाली जगहों सहित पूरे धनबाद अनुमंडल में धारा 144 लागू की गई है। साथ ही भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मास्क का प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य रूप से करना होगा। कोई कोरोना संक्रमित के संपर्क में आया तो उन्हें जांच करानी होगी। झारखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 482 नए केस मिले हैं। इसमें 246 केस अकेले रांची से ही हैं। वहीं रांची में एक बुजुर्ग महिला की कोरोना से मौत भी हुई है। इसके अलावा कोडरमा में नवोदय विद्यालय के 5 बच्चों समेत 56 लोग संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 1381, तो रांची में एक्टिव मरीजों की संख्या 546 हो गई है। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना में सहायक पुलिस के पद पर कार्यरत रेबा रानी मांडी की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है। घर में ही उनका शव फंदे से लटका हुआ पाया गया। मूल रूप से बहरागोड़ा की रहने वाली रेबा रानी अक्टूबर महीने में ही गम्हरिया के बाबूलाल हांसदा से प्रेम विवाह की थी। शिवहर जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुआ। शिवहर जिला परिषद अध्यक्ष पद पर विजय कुमार सिंह उर्फ छोटा विजय निर्विरोध निर्वाचित किए गए। इसके बाद विजय जुलूस निकाला गया। जीत के जश्न में लोगों ने हर्ष फायरिंग की। फायरिंग में महिला समेत 3 जख्मी हो गए हैं। घायलों का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पलामू के हरिहरगंज में NH 39 पर भीषण सड़क दुर्घटना में धान काटकर लौट रहे कई मजदूर के कुचले जाने की खबर आ रही है। हादसे में 3 मजदूरों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया है, जबकि कई घायल हुए हैं। घायलों को हरिगंज CHC में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि पीड़ित मजदूर पांकी, पाटन और लातेहार के हैं। 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।